दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रही क्लैश के बीच हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जंग कई मोर्चे पर लड़ी जा रही है। जहां जंग अभी भी हमास से गाजा और खान यूनुस और फिलिस्तीन के तमाम इलाकों में हो रही है, तो वहीं जंग लगातार हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है। और इस वक्त देश में कई सारी चीजें जो हैं वो ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रेंड कर रहा है ईरानियन स्टैंड विद इजराइल, तो दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है हिजबुल्लाह, और तीसरे नंबर पर इस्लामिक रिपब्लिक, और चौथे पर ट्रेंड कर रहा है सिविल वॉर। जहां हिजबुल्लाह के ट्रेंड करने की बड़ी वजह जो है सामने आई है, जहां हिजबुल्लाह ने ईद के बाद सबसे बड़ा हमला जो है इजराइल के शहरों के ऊपर कर दिया है, और इसी के साथ साथ कई बड़ी मिसाइलें और रॉकेट दागने का काम इजराइल के आतंकी सैनिकों के ऊपर भी किया गया है। किस तरीके से हिजबुल्लाह ने, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किस तरीके से मिसाइलें दागने का काम इजरायली शहरों के ऊपर किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि कैसे दिन के उजाले में एक सटीक हमला जो है वो इजरायली शहर के ऊपर होता है, जहां चीख पुकार मच जाती है, और शायद अब इजराइल को फिलिस्तीन के लोगों का दर्द महसूस हो रहा है, जो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सेड्रोट के शहर जो है सेड्रोट, उसके ऊपर यह बड़ा हमला किया गया है, और किस तरीके से सेड्रोट में रात के अंधेरे में भी 40 से ज्यादा मिसाइलें दागने का काम किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रात के अंधेरे में भी ये हमला जो है वो जारी रहा इजरायली शहर सेड्रोट के ऊपर, जो ये साफ तौर पर संकेत देता है कि हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटने वाला, ना ही वो रुकने वाला है। क्योंकि इसी जंग के दौरान में आपको लोगों ने खास तौर पर बताया था कि पीछे हटा हिजबुल्लाह, और अभी भी हिजबुल्लाह एक बार में 40 से ज्यादा मिसाइलें दागने का काम कर रहा है। एक और वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि कई तरीके से वीडियो जो हैं हिजबुल्लाह के हमले के सामने आए हैं, जो कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि हिजबुल्लाह बिल्कुल भी शांत बैठने वाला नहीं है। जहां कई बड़ी न्यूज़ वेबसाइट ने, खासतौर पर द टेलीग्राफ ने यह बताया कि हिजबुल्लाह ने एक साथ 40 मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के शहर पर दागने का काम किया है। जहां आप स्क्रीन पर यह साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक मैसेज दे दिया गया है लेबनान की तरफ से कि एक बार में 40 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके बाद खलबली इजरायली शहरों में साफ तौर पर देखने को मिली। और इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह ने कई इजरायली जो साइट्स थी उसे भी निशाना बनाया, और मिलिट्री शहर पर भारी तबाही मचाने का काम जो है इजराइल द्वारा भी किया गया है। जहां लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, जो कि सबसे पहले आपने देखा कि इजरायली शहरों को निशाना बनाया हिजबुल्लाह द्वारा, तो वहीं हिजबुल्लाह ने एक पूरा ब्यूरो दे दिया है कि कैसे कैसे उसने हमला इजराइल के ऊपर किया है। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के द्वारा बताया गया कि 12:50 पर हिजबुल्लाह ने टारगेटेड कुछ मिलिट्री व्हीकल्स को अल मिल्किया साइट पर निशाना बनाया, जहां उन्होंने कंफर्मेशन दी कि इस जगह पर इजरायली सैनिक जो हैं वो ढेर किए गए हैं। तो वहीं एक और मैसेज दिया गया कि 4:10 पर हिजबुल्लाह फाइटर्स ने अटैक करके अल मरज जो साइट्स है वहां पर सीधे सीधे क्लैश किया है।
बड़े हमले से में मुठभेड़ की है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। तो वहीं एक और मैसेज दिया गया कि 5:10 यानी कि कल शाम के वक्त में हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने सीधा अटैक किया अल समाका साइट पर, जहां पर लेबनान काफर कुबा हिल्स के ऊपर जो है एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की, वहां से इजरायली सैनिकों को खदेड़ने का काम किया गया है। वहीं यह भी मैसेज दिया गया कि 5:50 पर फिर दोबारा हमला किया गया, जहां हिजबुल्लाह फाइटर्स ने खासतौर पर कैल्टेनिया हिल्स के ऊपर बड़ी रॉकेट मिसाइल दागी, जहां पर इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है। वहीं 7:10 पर भी हिजबुल्लाह ने यह बड़ा हमला किया ड्रोन से, वो भी रोमित नेफ्तिल बेस पर। तो इसी के साथ साथ 8 बजे हिजबुल्लाह ने फिर से बड़े हमले किए, जहां उसने एक साथ कई ड्रोन छोड़े। अल ज़ुआरा जो जगह है उस जगह पर इजरायली अटैक किया और विलेज सिविलियंस होम को भी निशाना बनाया है, जहां कई किलोमीटर वहां से इजरायली जो सिविलियंस हैं उन्हें खदेड़ने का काम किया है अल तैयबा साइट पर। और इसी के साथ साथ ऐतिल अल शाब जो जगह है उस जगह पर ये बड़ी झड़पें खास तौर पर देखने को मिली है। और इन हमलों के बीच में 7 अक्टूबर के बाद से कितने रॉकेट मिसाइलें दागने का काम हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, इसका भी डाटा हिजबुल्लाह ने लोगों के सामने रख दिया, जहां साफ तौर पर हिजबुल्लाह ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से तकरीबन 3100 रॉकेट जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा। 33 एक्सप्लोसिव ड्रोन जो मोटार्स हैं वो दागने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। तो वहीं हिजबुल्लाह की वेबसाइट द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि 100 किलो से लेकर के 500 किलो के जो बम हैं जो सीधे सीधे डैमेज करते हैं, 240 हैवी रॉकेट जो है 100 से 500 किलो के, उसे दागने का काम किया गया है 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक, वो भी 240 मिसाइलें। तो वहीं इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह ने यह भी जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह ने जो मिसाइलें लॉन्च की हैं खासतौर पर 7000 यानी कि 700 मिसाइलें जो हैं वो एंटी मिसाइलें दागने का काम किया गया है और उसमें भारी तबाही मचाई, जिसके चलते इजरायली सैनिकों को पीछे खदेड़ने में मदद मिली है। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अभी 6 महीने की जंग के दौरान महज 3100 रॉकेट और 240 जो हैं हैवी रॉकेट्स और कई बड़ी मिसाइलें दागने का काम किया गया है महज 7 अक्टूबर के अंदर में। तो वहीं ये भी बताया हिजबुल्लाह ने कि हमारे पास अभी भी 2 लाख रॉकेट मौजूद हैं और 1 लाख एंटी मिसाइलें वो मौजूद हैं जो भारी तबाही मचाने के लिए इजराइल के अंदर काफ़ी हैं। और इजराइल ने 40 रॉकेट एक साथ दाग करके ये दिखा तो दिया है कि पूरी तरीके से आयरन डोम जो है वो ख़त्म हो चुका है, जहां कुछ मिसाइलों रॉकेटों को रोकने में कामयाबी तो मिली पर कुछ सीधे सीधे शहर में गिरे। तो भारी तबाही का मंजर और चीख पुकार का मंजर इजराइल में देखने को मिला है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।